बॉटनी में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, नाम है उसका डिफॉरेस्टेशन। ये क्वेश्चन ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट्स में भी पूछा जाता है और मीडियम जो लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी कुछ कहता है अपने बारे में और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता भी होता है, बस आपको इसको सही से डिफाइन करना नहीं आता है, वो आज की वीडियो में आप सीख जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन कैन बी डिफाइन एज द लार्ज स्केल ऑफ रिमूवल ऑफ ट्री फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि सिंपल सी बात कही गई है कि डिफॉरेस्टेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी लैंड से, किसी जगह से, किसी ज़मीन से बड़ी मात्रा में ट्री का रिमूवल कर देना, यानी कि वहाँ से ट्री को कट करके हटा देना और वापस उस जगह पे ट्री नहीं लगाना, यानी कि उससे वहाँ से ट्री को काट देना और वापस ट्री नहीं लगाना, उस जो लैंड है उसका यूज किसी अन्य काम के लिए करना, तो यह प्रोसेस डिफॉरेस्टेशन कहलाएगी। अगर आप पेड़ को काट रहे हैं और वापस से वहाँ पेड़ लगा दे रहे हैं तो भले क्या से आपने पेड़ काटा, लेकिन आपकी गलती एक बार को माफ़ की जाएगी। रीज़न ये है कि आपने वापस से पेड़ लगा दिया और वो पेड़ वापस से कुछ सालों में बड़ा हो जाएगा, कम से कम बड़ा तो हो जाएगा कुछ सालों में। लेकिन अगर आपने उन पेड़ों को काट दिया और उस ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया, वहाँ पे कुछ बना लिया, गांव बस्ती बसा ली, तब ये टोटली डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत आएगा। क्योंकि इंसान अपनी सुविधा के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए ह्यूमन क्या करते हैं, इस तरीके की जगहों को अपने अंडर में ले लेते हैं और पेड़ जहाँ पे होते हैं उनको काट के पेड़ों की कहानी ख़त्म करके अब उस लैंड को इंसान अपने स्वार्थ के अनुसार यूज करता है। तो ये भी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के लिए। दूसरा तरीका है बहुत आसानी से समझाने का कि डिफॉरेस्टेशन मीनिंग इज सिंपल वर्ड इन द रैपिड कटिंग ऑफ ट्रीज एंड कन्वर्टिंग दैट लैंड इनटू अ नॉन फॉरेस्ट वन। यानी कि डिफॉरेस्टेशन को अगर बहुत सिंपली समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत तेज़ी से पेड़ों की कटाई करना और जिस ज़मीन पे वो पेड़ थे उनको वहाँ से नॉन फॉरेस्ट पे बना देना, यानी कि उस ज़मीन पे अब वापस से पेड़ नहीं लगाना, उस ज़मीन का यूज अब किसी अन्य कामों में करना, फॉरेस्ट के काम में तो बिल्कुल नहीं करना। यानी कि वापस से वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं बनेगा, एक तो पेड़ भी काट रहे हैं और वापस से उस ज़मीन को भी कम करते जा रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न अगर पूछा जाए कि डिफॉरेस्टेशन की बहुत बड़ी रीज़न क्या है, तो एक रीज़न पॉपुलेशन भी है, क्योंकि लोगों की बढ़ने की वजह से आपका एरिया बढ़ रहा है, ज़मीन उतनी ही है तो पेड़ों को काट कर ज़्यादा ज़मीन प्रोवाइड कराई जा रही है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ऊपर से घर द्वार बनता है, उसमें भी लकड़ियों का यूज पड़ता है, वहाँ से भी कटाई की जा रही है। तो डिफॉरेस्टेशन की एक बहुत बड़ी वजह क्या है, आपके ह्यूमन भी हैं, एग्रीकल्चर भी है। वैसे ह्यूमन है तो ही एग्रीकल्चर है, वरना होता ही नहीं। तो इंसान ही सबसे बड़ी वजह है और इस इंसान की वजह से कई सारी अन्य वजहें भी क्रिएट हो जाती हैं, जैसे शहरों का बसना, गाँवों का कम होना, एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका बढ़ावा करना। जब एग्रीकल्चर लैंड कैसे बढ़ेगा, अब वो पेड़ों को काट के, वहाँ के पेड़ों को हटा के अब वो लैंड क्या हो गई, एग्रीकल्चर के यूज में की जा रही है। तो पेड़ की तो कहानी खत्म हुई ना भैया। तो आप इसे किस में काउंट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन में ही ना काउंट करेंगे। अजीब बात कर रहे हैं, काहे मजाक करते हैं, रह रह के सनक जाता हम भी। अगला लाइन सुनिए क्या कह रहा है, इट इज़ अ सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न सिंस इट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डैमेज टू नेचुरल हैबिटाट, डिस्टर्बेंस इन द वाटर साइकिल एंड सॉइल इरोजन। इसकी वजह से क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आती हैं वो समझिए। पहले तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, यानी कि जो इतनी सारी अर्थ पे अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ पाई जाती हैं उनका लॉसेस हो रहा है, उस पेड़ पे रहने वाले जीवों का लॉसेस हो रहा है, अब बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रीज़ की स्पीसीज़ का लॉसेस हो रहा है। एक तो ये लॉसेस हो रहा है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। दूसरी बात, डैमेज टू नेचुरल हैबिटाट, जो उनके नेचुरल हैबिटाट हैं उनको डैमेज किया जा रहा है। तीसरा, वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही है, सॉइल इरोजन को बढ़ाया जाता है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, उनको बांध के रखते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन, यानी कि जो मिट्टी कट कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। यही क्या है, सीरियस एनवायरमेंटल इशू है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में। जो दिन भर चिल्लाते रहते हैं ना भैया ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग,
उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न आपका डिफॉरेस्टेशन भी है। और ये जो मौसम में इतना भयंकर बदलाव देखने को मिल रहा है ना, क्लाइमेट चेंजेस, वो भी इसी की वजह से है। तो बस काटिए पेड़, और क्या ही बताएंगे। दूसरी बात, फॉरेस्ट कवर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द लैंड ऑफ दिस प्लैनेट। द इकोसिस्टम दे मेक प्लेज एन एसेंशियल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। जो हमारी धरती के ऊपर फॉरेस्ट है ना, वो पूरी लैंड का 30% कवर किए हुआ था। अब नहीं है, पहले था, अब नहीं है, अब तो भयंकर खा गए ना हम। तो वो बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। जिस दिन उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी ना, जैसे अमेजॉन्स के जो जंगल थे, अमेजॉन के जो जंगल हैं, जो भी नाम है, वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, पता है कि नहीं। वो अर्थ की 20% जो आपकी ऑक्सीजन है वो देने का काम करती है, और उसकी कहानी ख़त्म हो रही है। तो फिर हम लोग आसमान में रहेंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे, फिर उसको भी तबाह करेंगे। यही तो हमारा काम है। आगे देखते हैं अगली लाइन और लास्ट लाइन क्या कह रही है। हाउ एवर डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द अर्थ फॉरेस्ट एंड मैसिव स्केल। अरे भैया गाड़ी चली गई। यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि जो ये डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस है ना, वो अर्थ के ऊपर बहुत ही बड़ी मात्रा में चल रही है। एकदम लाइन से, एक को दिन भुलाते नहीं है, पर डे काट काट के एकदम कहानी ख़त्म करने की एकदम सही रफ्तार में चल रहे हैं। और जो उसका डिस्ट्रक्शन रेट है वो इतना तेज़ है कि अगले 100 साल में कहानियाँ ख़त्म हो जाएगी। फिर बिना पेड़ के घूमिया सब जाने, मज़ा ही आ जाएगी। एक बार को अगर पेड़ काटते और वहाँ पे पेड़ लगा देते तो एक बार को एक्सेप्टेबल होता कि चला भैया कोई बात नहीं, पेड़ काटे लेकिन पेड़ लगाए तो सही, यहाँ तो बस काटे ही जा रहे हैं। यही लिए प्रकृति सोची है एक दिन बचवा गिन गिन के बदला ले, कहानी ख़त्म करब। और ये रहे कॉजेज़, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या है आप पढ़ लीजिएगा। तो बस यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।